आज हम बात करेंगे संक्रामक रोगों के फैलने के लिए जिम्मेदार कारक। संक्रामक का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, जो रोग जो है संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाए, मतलब छुआछूत के माध्यम से पहुंच जाए, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग किसी व्यक्ति में जो है डायरेक्टली पहुंच जाता है, किसी में इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति परेशान है, ठीक ना, जैसे सर्दी किसी को हुआ है, आप उसके बगल में जाके बैठ जाएंगे, डायरेक्टली आप खुद चले गए, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे? डायरेक्ट में। अगर आप उसके साथ डायरेक्ट संपर्क में है, टच में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट, ठीक। तो प्रत्यक्ष कारक का मतलब क्या हो जाएगा? डायरेक्ट, ठीक। और अप्रत्यक्ष कारक का मतलब क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कारक का मतलब क्या? प्रत्यक्ष कारक में क्या होगा कि रोगी जो होगा उसके पास स्वस्थ व्यक्ति अगर संपर्क में आता है तो वो किस में आ जाएगा? हमारा प्रत्यक्ष कारक में, डायरेक्ट वाले में। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष का मतलब जैसे मान लीजिए रोगी कोई सामान यूज किया था, रोगी व्यक्ति या ग्रसित व्यक्ति जो है वो कोई सामान यूज किया था और यूज करके जो है कहीं रख दिया था, इसके बाद उसको स्वस्थ व्यक्ति जाके छू दिया। मतलब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको जो है बुखार तेजी से हुआ है, अब वो जो है नहाया है अपना तौलिया वौलिया से, इसके बाद जो है उसका जो क्लासमेट था वो सही था, है ना, रूम पार्टनर जो था वो सही था, उसने क्या किया? वही तौलिया भी उसने भी वही तौलिया जो नहाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? सामान को टच किया रोगी द्वारा यूज किए हुए कि डायरेक्टली जाके व्यक्ति को टच किया? सामान को टच किया। अगर सामान को टच किया तो डायरेक्टली जो है व्यक्ति को नहीं टच कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है? जो रोगजनक है वो तौलिया में पड़े हुए हैं, तो रोगजनक को जाके पकड़ रहा है, संपर्क में बना रहा है। बात समझा रही? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? समझा गया ना? मतलब जब एक दूसरे के संपर्क में सामान्य और रोगी दोनों हो तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट, और जब रोगी और स्वस्थ के बीच में जो है कोई वस्तु आ जाए ऐसी जो दोनों के बीच जो है एक जरूरी वस्तु हो, दोनों के बीच क्या हो? जरूरी वस्तु हो, और उसी को दोनों यूज कर रहे हैं। तो एक बार मान लीजिए रोगी छुआ, दोबारा सामान्य छू दिया, तो सामान्य वाला व्यक्ति बचेगा? नहीं बचेगा। बात समझे? तो देखिए इसमें जो है प्रत्यक्ष वाले में संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति का सीधा संपर्क, मतलब जैसे मान लीजिए दो रूम पार्टनर हैं, एक ही बेड पे दोनों सोते हैं, एक सर्दी से बीमार पड़ गया है तो दूसरा वाला भी उसी बेड पे जाके सो जाए तो हाथ पैर तो टच होगा ही होगा, है ना? बात समझ रही? तो यहाँ पे क्या हो गया? शरीर से शरीर जब टच हो जाएगा, बात समझ रही ना, शरीर से शरीर डायरेक्टली टच में हो तो हम क्या कहेंगे कि संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति का सीधा संपर्क हुआ, ठीक। अप्रत्यक्ष वाले में क्या हो जाएगा? तो अप्रत्यक्ष में जैसे मान लीजिए कि एक रूम में जो है दो पार्टनर हैं, पढ़ाई के लाइफ में जो सबसे मस्त आइडिया यही रहेगा मेरे हिसाब से समझने लायक, एक रूम में दो पार्टनर हैं, ठीक। अब दोनों मान लीजिए दोनों पता है कि ए वाला जो है बीमार है, बी वाला सही है, ठीक ना, दोनों जानते हैं कि एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, ए बीमार है, बी सही है। अब दोनों जो है एक कमरे में क्या करते हैं? दोनों अलग अलग सोते हैं चटाई उटाई बिछा के। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि उस रूम में क्या जो है लिखा रहेगा काटन करके CAUTION कि मक्खियों का प्रवेश वर्जित है, मक्खियां IIT टॉपर होती है, ठीक। तो मक्खियां पढ़ी लिखी तो होती नहीं है। एक बार उसके मान लीजिए दोनों थाली में खा रहे हैं तो एक बार उसके खाने पे जाके बैठेंगे, एक बार सामान्य वाले पे, एक बार रोगी वाले बैठी तो रोगी व्यक्ति जो अपना खाना पानी जो रखा था उस पे बैठी तो रोग मिले नहीं मिले, क्योंकि रोगी द्वारा यूज किया जा रहा है ना, और सामान्य वाला सामान्य रखा हुआ उसका मतलब सब सेफ है। तो रोगी वाले पर से जब सामान्य वाले पे आके बैठेंगे तो क्या हो जाएगा? रोगाणु या रोगजनक को लाके छोड़े नहीं छोड़ेगा, और फिर सामान्य वाला व्यक्ति जैसे वो जो है चटनी भात खाया इतना बड़ा बड़ा उठा के ज्यादा, ठीक, तुरंत क्या हो जाएगा? उसके शरीर में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, बिल्ली भी आप देखें इधर उधर का जो सामान जो है कुत्ता जो होता है चाटता रहता है ना, बात समझ रही? तो ये सब जो है हमारे आपके घरों में पाए जाने वाले जो जानवर होते नहीं होते ना, ये इधर उधर कर दिए, मतलब संक्रमित वाले का सामान टच करके सामान्य वाले का सामान छू देंगे तो संक्रमण होना निश्चित है, ठीक। फिर आते हैं प्रत्यक्ष वाले में
जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं कि जब छींकते खांसते हैं, जब क्या करते हैं, छींकते और खांसते हैं, तो छींकते खांसते समय आप लोग देखेंगे जैसे लगता है बारिश के समय बारीक बारीक जो है वो बूंद से भी बहुत छोटे, जिसको हम बोलते हैं जल बिंदुक। क्या बोलते हैं, जल बिंदुक। तो वैसे जब हम और आप जो खांसते छींकते हैं तो आप लोग देखेंगे कि निकलता है आपके नाक से और मुंह से निकलता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट बोलते हैं या जल बिंदुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट या जल बिंदुक। अब मान लीजिए हमने आपने जो है छींका और आपका पड़ोसिया जो आपसे बात कर रहा था, बात सुन रही, पड़ोसिया क्या कर रहा था, आपसे बात कर रहा था। जब उसके चेहरे पे आपने छींका, मान लीजिए आपने छींक दिया तो उसके चेहरे पे नहीं गया, अच्छा वो भी हमेशा सांस लेता रहेगा कि जब आपसे बात करेगा तो बोलेगा नहीं आप पहले बोल लो, 15 मिनट बाद बोलेंगे, ऐसा बोलेगा, नहीं बोलेगा ना। तो वहां पे क्या होता है, जैसे आपने छींका वो आपके छींकने के साथ ही क्या हो गया, उसके शरीर में प्रवेश। तो डायरेक्टली जो है पहुंचा कि इनडायरेक्ट पहुंचा, डायरेक्ट पहुंचा। तो छींकने खांसने तथा बात करते समय निकलने वाले ड्रॉपलेट या जल बिंदुकों के द्वारा, मतलब जब वो छींका खांसा या बात किया तो उसके शरीर में जो रोगजनक था वो जल बिंदु के साथ क्या हो गया, पहुंच गया, है ना। आप प्रत्यक्ष वाले में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि बर्फ है, भोजन है, पानी है, ठीक ना, ये सब संक्रमित व्यक्ति द्वारा क्या किया गया हो, टच किया गया हो, ठीक, बात सुन रही है। पानी है, मान लीजिए पानी तो जो है जीवन का आधार ही है, चाहे कोई जो है जंतु हो, चाहे कोई पौधा हो, बात सुन रही। तो जैसे मान लीजिए एक बार मान लीजिए हम लोग बाल्टी में यूज कर लेते हैं। शहरों में क्या होता है, आप देखेंगे कि ये जो सप्लाई वाला बॉटल नहीं आता, शादी उदी में देखते हुए आप लोग 20 लीटर का बॉटल होता है, लगा होता है ना, तो वहां पे जो है शहरों में जो है पानी जो है इतना दूषित हो गया है कि आप देखेंगे हर घर जो वही पानी यूज करता है। हालांकि अब उसमें जो है जो सप्लायर हो तो मिलावट करने लगे हैं। जैसे मान लीजिए 20 बाटल से जो है 2-2 लीटर अगर निकाल लिए तो 10 बाटल से अगर मान लीजिए निकाल लिए तो एक डिब्बा तैयार हो गया ना, और एक डिब्बा कीमत लगभग 100 रुपया लगाते हैं साहब, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि जो है हम लोग खरीदे हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में बता रहा हूँ मैं जब पढ़ रहा था लगभग जो है 60 से 65 रुपए का 20 लीटर पड़ता था, 60-65 रुपए, ठीक, बात सुनिए। तो बर्फ हो गया, भोजन हो गया, ठीक, पानी हो गया। तो सबसे जरूरी चीज क्या है, पानी। बेसिक जरूरत पे हम लोग चलते हैं, जिसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। अब आपको बताने कि शहर का जो जीवन है वो कैसा है, बिना पानी के चलने वाला नहीं है, ठीक। तो एक रूम में 2 पार्टनर हैं और दोनों जो है एक ही डिब्बे से वही 20 लीटर वाला पानी आया यूज कर रहे हैं। अब संक्रमित वाला व्यक्ति उसको छुआ था, सामान्य वाला भी आके छू दिया तो होगा कि नहीं होगा। और बढ़िया तरीका कि जैसे मान लीजिए आप लोग किसी शादी में गए, ऐसा नहीं अपने घर जो है ऐसे बाल्टी में टांगेंगे पानी लेके चले जाएंगे, ऐसा हो सकता है, नहीं होगा। आप जो वहां पे जाएंगे तो वही जो पानी लगा होता है वही सब लोग यूज करते हैं। तो उसको कौन कौन व्यक्ति किस टाइप का टच कर रहा है कुछ समझ में आएगा, आपको लिखा रहेगा कोरोना पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव, है ना, बस नहीं। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि जो सबसे बेसिक चीज है जिसको हर कोई बिना यूज किए नहीं रह सकता है, उसको अगर संक्रमित व्यक्ति टच कर देता है और बाद में सामान्य व्यक्ति टच करेगा तो संक्रमण फैलना निश्चित नहीं निश्चित है, निश्चित है, ठीक। फिर जो है रोगजनक कीट जानवर, मतलब जैसे मान लीजिए कुछ कीट या जानवर होते हैं जिनके चलते ही रोग उत्पन्न होता है, मतलब वो आपको आके काट लिया तो आपके शरीर में क्या हो गया, रोग छोड़ दिया। रोग उसके शरीर में जो रोग उत्पन्न करने वाला घटक है, कारक है, फैक्टर है, वो उसके शरीर में रहता है। अब वो आके हमको आपको काट लिया तो हमारे आपके शरीर में डायरेक्टली रोगजनक छोड़ा कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ठीक। और इसके बाद जो है इनडायरेक्ट में क्या आ जाएगा, मान लीजिए वायुमंडल जो है बहुत दूषित है, धूल कण है, ठीक, या धुआं है, तो उसमें जो है रोगजनक उपस्थित है। हमने आपने सांस लिया तो हमारे आपके शरीर में प्रवेश किया कि नहीं किया, किया ना। और बढ़िया एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप किसी ट्रक के पीछे जो गाना गाते हुए जा रहे हैं, ट्रक वाला इतना जबरदस्त धूल उड़ा रहा है तो आपके शरीर पे धूल कण नहीं आएगा, आएगा। तो धूल कण के साथ बैक्टीरिया बोलेगा ना ना हमारे जाने का मन नहीं है, हम नहीं जाएंगे,
ऐसा बोलेगा नहीं। तो बैक्टीरिया हमारे शरीर पर जो है, रोड पर जब हम चलते हैं तो हमारे आपके शरीर पे बहुत ज्यादा होते हैं, 2 4 6 10 लाख भी हो सकते हैं। बात समझ? तो दूषित वायु, धूल कण आदि के द्वारा शरीर में रोग जनकों का प्रवेश। बात समझ? अच्छा, माता पिता के प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा शिशु में सीधा संक्रमण है। मतलब मान लीजिए माता जो है ग्रसित है, ठीक, ये कौन से अवस्था की बात कर रहा है? तो गर्भावस्था की। कौन से अवस्था की? तो गर्भावस्था की। जब मान लीजिए कोई महिला क्या हो, प्रेग्नेंट हो। बात समझ रही ना? गर्भावस्था में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई माता है, वह किसी समस्या से जो है जूझ रही, मतलब कोई बीमारी लेके जूझ रही है, ठीक। और अब ये बताइए, जो संतान होता है वो माँ के शरीर से ही अपना आहार वगैरह लेता है कि जब देखता है माँ बीमार तो बोलता नहीं हमारा कनेक्शन जो पड़ोसिया के यहाँ कर दो, ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। तो वो जो है माँ के शरीर से, अगर प्लेसेंटा जो है एक तरीके से जो है माँ और बच्चे के बीच जो है ना पदार्थों के आदान प्रदान का एक माध्यम होता है। प्लेसेंटा क्या होता है? माँ और बच्चे के बीच, जिसको अपरा बोलते हैं हिंदी में, ठीक, ये नाभि से जुड़ा हुआ होता है, बच्चे की नाभि से जुड़ा हुआ होता है माँ के शरीर से। तो इसी प्लेसेंटा के माध्यम से आप देखेंगे कि जब मान लीजिए बच्चों में तो आप नहीं देख पाएंगे, गाय भैंस में आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा कि जो उसका नाभि होता है बच्चे के जन्म के बाद, जो गाय भैंस का बच्चा होता है उसमें आप देखेंगे कि लगभग छोटा सा उसके नाभि वाले पेट वाले भाग में लटका हुआ होता है, ठीक है ना। तो वो जो होता है माँ के शरीर से उसी पाइप के माध्यम से आहार लेन देन करता है तथा आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों का लेन देन भी करता है। अब मान लीजिए माँ के शरीर से ले रहा है, तो माँ का शरीर जो है, ठीक, माँ का शरीर जो होता है उसी से रोगजनक उसके शरीर में पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता है? पहुंच सकता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जो रोगजनक होगा वो प्लेसेंटा के द्वारा जो है संतान में गर्भ के दौरान पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता है? पहुंच सकता है। जब महिला प्रेग्नेंट हो तब। ऐसा नहीं चुन्नुआ पैदा हो गया, मार्केट में लॉन्च हो गया, इसके बाद माँ बीमार हो गई, चुन्नुआ शकल देख के बीमार हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। इसके बाद जो है अप्रत्यक्ष वाले में आते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो ऐसा है जिसने कोई कपड़ा यूज किया था या उसको सुई लगाया गया था, इंजेक्शन, ठीक, या दरवाजा हैंडल पकड़ के खोला था, उसको सामान्य व्यक्ति जाके छू दिया तो भी क्या हो जाएगा? रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संक्रमण। बात समझ में कोई दिक्कत? ठीक, थैंक यू।